Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 10 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, जिसका कोड C10 है, उसके अंतर्गत हम लोग आज फर्स्ट यूनिट जो है उसकी चर्चा करेंगे। और इस यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में जिसको कहेंगे अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। तो ये यूनिट 1 के अंतर्गत टॉपिक दिया गया है और इसी के अंतर्गत जो है हम लोग आज की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जो है इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है लोक प्रशासन, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, प्रशासन शब्द कैसे आया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लोक प्रशासन उसकी परिभाषाएं क्या है जो विद्वानों के द्वारा दी गई है, उसके अर्थ को समझेंगे, लोक प्रशासन के अर्थ को, और उसके बाद इसकी प्रकृति की चर्चा जो है हम लोग करेंगे, और उसके बाद इसका जो क्षेत्र है उसकी भी चर्चा हमें करनी है। लेकिन हम लोग आज की क्लास में इसके अर्थ और प्रकृति की चर्चा करेंगे। तो लोक प्रशासन क्या है? तो वर्तमान अगर बात की जाए तो वर्तमान सभ्यता की पहचान और शासकीय व्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित लोक प्रशासन का संबंध राज्य एवं उसके प्रशासन से है। जब व्यापक सामाजिक हित में मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता हुई तो राज्य एवं प्रशासन का जन्म हुआ और उसी के साथ लोक प्रशासन भी जुड़ा हुआ है। और पहले प्रशासन का कार्य केवल राज्य सत्ता को बनाए रखने से संबंधित होता था, लेकिन बाद में जो है उसका झुकाव जन समस्याओं के निराकरण की ओर से हुआ। और वास्तविकता तो यह है कि जन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना राज्य सत्ता को कायम नहीं रखा जा सकता, अर्थात प्रशासन के लिए जनहित से जुड़ा रहना अनिवार्य है। जब प्रशासन के द्वारा जनहित के कार्यों का संपादन शुरू हुआ तो उसे लोक प्रशासन का नाम दिया गया और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का इतिहास जो है 1887 से शुरू हुआ। और साधारणतः लोक प्रशासन को एक पर्यावरण संबद्ध, मूल्य संबद्ध, विकासोन्मुख तथा एक नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। और जो लोक प्रशासन जो देश की स्वाधीनता के अनंतर लोक प्रशासन कानून और व्यवस्था तक जो है वो सीमित जो है वो न रहकर, प्रशासन कानून और व्यवस्था तक सीमित न रहकर जनजीवन के संबंध समस्त गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण इसका योगदान हो गया। और विकास के चरण प्रगति और विविध दिशाओं से जिस गति से बढ़ा उसी क्रम में नए नए संगठनों का निर्माण हुआ और विविध संचालक प्रशासकों के लिए नित्य नई चुनौती जो है वो प्रस्तुत हुई और विभिन्न योजनाओं में देश के नागरिक की बढ़ती हुई अभिरुचि के साथ प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व बढ़ा। और अगर संक्षेप में कहें तो लोक प्रशासन आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, उसके विविध पक्षों और स्वरूपों के संबंध में बौद्धिक वर्ग को अधिक से अधिक इससे परिचित कराया है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन क्या है, प्रशासन से हम क्या समझते हैं। तो लोक प्रशासन मतलब लोक प्रशासन, तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन क्या है? तो प्रशासन मूल रूप से संस्कृत शब्द है और यह उपसर्ग पूर्वक और साथ शास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय जो है सरकार से समझा जाता है
किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आज्ञा देना, आदेश देना आदि है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था और उस समय सामोदी यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने का कार्य किया करते थे और उसे प्रशासता सामग्री तथा अन्य का जो उस समय जो प्रशासता था उसे कहा जाता था, जो ऑर्डर देता था। और बाद में यह प्रशासन शब्द प्रशासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। तो प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह एड उपसर्गपूर्ण सेवा करने का अर्थ देने वाली तथा लैटिन धातु से मिलकर मिनिस्ट्रेटेड से बना है और इसका मूल अभिप्राय होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की पुष्टि करना और उसकी सेवा का कोई कार्य करना। और जैसे कि पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, और उसके बाद न्यायाधीश के द्वारा न्याय करना, डॉक्टर के द्वारा बीमार व्यक्तियों का इलाज करना, दवा देना। और 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है वो प्रबंध के लिए मैनेजमेंट के अर्थ में होने लगा। ये आपका 16वीं शताब्दी में। और शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ कार्यों का प्रबंधन करना है अथवा लोगों की देखभाल करना है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, यह कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन का अर्थ जो है अत्यंत व्यापक है और सामान्य रूप में इसका प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। पहला जो अर्थ है, प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे राजीव गांधी का प्रशासन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन, नेहरू का प्रशासन आदि। दूसरा जो अर्थ इसका लगाया जाता है वह है कि इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको पढ़ा जाता है या जाना जाता है। और तीसरा जो है इसका अर्थ का प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि लोक नीति अथवा लोक नीतियों के क्रियान्वित करने तथा कुछ सेवाओं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है। भारतीय प्रशासन जैसे कि रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन आदि। और चौथा जो इसका अर्थ प्रशासन का है वह है कि इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंधन या मैनेजमेंट के कार्यों के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो है वो तो लगभग 4 अर्थों में आधुनिक युग में इसका जो है प्रयोग होता है। और आधुनिक विचारों के अनुसार जो है प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव द्वारा परस्पर सहयोग की जाने की एक सामूहिक क्रिया है। ठीक है। उसके बाद इसको सरलतम रूप में सड़क पर पड़े हुए एक भारी पत्थर को हटाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि रास्ता रोकने वाले भारी पत्थर को हटाना एक विशेष सामाजिक उद्देश्य है। तो इसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों को इस पत्थर के विभिन्न हिस्सों में लगाकर उन्हें एक बल के साथ लगाने की प्रेरणा देता है तो उनसे इसे सड़क से हटवाता है। तो यह एक अति मामूली ढंग से प्रशासन का कार्य है और जिसमें विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है और उनकी शक्ति एक विशिष्ट दिशा में इस प्रकार लगाई जाती है कि इससे सड़क पर बड़ी बाधा जो है वो दूर हो सके। तो मतलब एक समझाया गया कि किस तरह से अगर सपोज कीजिए कि कोई पत्थर रास्ते के बीचों बीच है तो उसको अगर हटाना है तो एक व्यक्ति तो हटा नहीं सकता, तो वो कुछ लोगों को एकत्रित करता है और उसको जो है उसको चूँकि उससे पूरे समाज में प्रॉब्लम होती है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग एक सामूहिक कार्रवाई करके उसको जब हटा देते हैं बल लगा के, तो एक तरह से जो है वो एक प्रशासन के द्वारा उसको
अपनी क्रियाओं को पूर्ति की जाती है। तो इसको समझाने का जो है वो प्रयास किया गया है कि किस तरह से प्रशासन जो है वो प्रशासन अपने से संबंधित लोगों से मिलकर कैसे ऑर्डर देकर, आदेश देकर उनसे कार्यों को संचालित कराती है। तो प्रशासन का अर्थ जो है अगर हम उसको चर्चा करें तो प्रकृति रीति से शासित तथा अनुशासित करना है, मतलब शासित भी करना है, खुद अनुशासित भी रहना है। इसका अभिप्राय यह है कि अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। और इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला एक कार्य है। और प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग जो है संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य हो सकता है। और इस संदर्भ में जो कुछ विचारक हैं तो वो विचारक बताते हैं, तो उनका कहना है, उसमें साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत होती है। दूसरे जो विचारक हैं मार्क्स, उन्होंने कहा है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चितात्मक क्रिया है और यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न एवं साधनों का एक निश्चित प्रयोग होता है जिनको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। एक और विचारक है फिफ्नर, उन्होंने कहा है कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो ने प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। एल.डी. वाइट ने कहा है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश और नियंत्रण तथा समन्वयीकरण है। उसी तरह से लूथर गुलिक ने भी कहा है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है और जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। और उसी में एक और विचारक हैं मार्शल डिमाक, उन्होंने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु से है और अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को उनके कार्यों को करने की समर्थ प्रदान करती है। और कैसे से उसका अर्थ है कि प्रबंधन की तकनीक है, अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती हैं, दोनों ही अपरिहार्य हैं और दोनों के मिलने पर ही प्रशासन की स्थापना हो सकती है। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों ने, चाहे साइमन हो, मार्क्स हो, फिफ्नर, निग्रो, वाइट या लूथर गुलिक ने आदि विचारकों ने प्रशासन को परिभाषित करने का जो है वो काम किया है। और इन परिभाषाओं से प्रशासन के तत्व या लक्षण का पता चलता है कि आखिर प्रशासन में वो कौन से लक्षण हैं कि हम उन्हें प्रशासन कहें। तो इसमें जो पहला लक्षण है ये दिखाई देता है प्रशासन में कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम किया जाता है। और जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से एक पत्थर को हटाने के लिए एक व्यक्ति लोगों के समूहों के द्वारा किस तरह से आदेश देकर या उनसे सहयोगात्मक तरीके से वह जो है वो अपने कार्यों को करता है या करवाता है। दूसरा कि प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। मतलब प्रशासन ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर देती है, प्रशासन जो भी कार्य करती है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तीसरा है कि यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि राज्य द्वारा किसी प्रदेश के सड़क पर पुल या बांध बनाया जा रहा हो या पुल या बांध बनाया गया हो तो इसका उद्देश्य उस प्रदेश का एक सामुदायिक एवं एक सामूहिक आवश्यकता को पूरी करना है। किंतु यह उद्देश्य सड़क बनाने में कार्य करने वाले लगे व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न होता है।
क्योंकि इसका उद्देश्य अपना रोजगार कमाना होता है। देखिए, व्यक्ति जो उसमें काम करते हैं उनका एक पर्सनल अपना उद्देश्य हो सकता है कि वो इसके द्वारा माध्यम के द्वारा काम करे, लेकिन जो पुल बनवाना या सड़क बनवाना जो उद्देश्य है वो सामूहिक और सामुदायिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इसमें पर्सनल जो उद्देश्य होता है वो दूसरा होता है और जो सामुदायिक उद्देश्य होता है वह दूसरा होता है। चौथी जो बात हमें प्रशासन की परिभाषाओं से प्राप्त होती है, पढ़ने के बाद समझ में आती है कि प्रशासन जो है वो संगठित होकर कार्य करता है। इसमें एक संगठन होता है, संगठित होकर काम करता है और संगठन इसका प्रमाण है, और इसके बिना वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता है। तो ये बातें इसमें कही गई हैं। पांचवा जो है कि प्रशासन करने वाले व्यक्तियों के पास प्राधिकार होता है और इसी के आधार पर वह दूसरों से किसी कार्य में सहयोग प्राप्त करता है। मतलब इसमें एक जो होता है एक सत्ता, प्राधिकार, अथॉरिटी होती है और उसी के द्वारा जो है वो व्यक्तियों से काम कराता है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उसी प्राधिकार की वजह से उस व्यक्ति की बात सुनते हैं। तो ये बातें हैं। और जो छठी बात जो कही गई है कि प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है और परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन जो है वो नहीं कहलाते। बड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालयों आदि में प्रशासनों का प्रयोग होता है। तो ये था प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन जो है वो क्या है, और इस संबंध में जो है वो प्रशासन के संबंध में एक आपका दृष्टिकोण भी बताया गया है, जिसमें एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण की भी चर्चा की गई है। और जो प्रशासन में से संबंधित जो विचार है, जिसमें एकीकृत और प्रबंधनात्मक जो दृष्टिकोण है, तो उसमें उनके विचारों के द्वारा जो हमें पता चलता है, तो एकीकृत विचारधारा को अगर मान लें तो यह एक निश्चित रूप में यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासन का रूप उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदलता रहता है, किंतु यदि हम प्रशासन को प्रबंध की कला मान लें तो उसका रूप सब स्थानों पर समान रहेगा। और हेनरी फियोल ने लिखा है कि उद्योग में, सरकार में और यहाँ तक कि घर के प्रबंधन में भी जो है वो प्रशासकीय क्रियाएं सार्वभौमिक रूप से एक ही सी होगी। और इसके प्रतिकूल मैरियम का मत है कि प्रशासकीय स्थितियों के अंतर समानताओं की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक महत्व रखते हैं। तो ये बातें जो है वो प्रशासन के बारे में कही गई है, और उसके एक एकीकृत और जो दूसरा जो है उसका प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, उसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये हमने देखा कि प्रशासन क्या है, प्रशासन। अब हम आते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, जो हमें पढ़ना है। चूँकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही जैसे समझ में आते हैं सुनने में, तो इसलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन क्या है। तो प्रशासन कैसे वर्क करती है और लोक प्रशासन कैसे वर्क करती है, और अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर हम इसे अलग अलग डिसिप्लिन के रूप में क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम सिर्फ प्रशासन को ही पढ़ के लोक प्रशासन की फिर क्या आवश्यकता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए अब हम समझेंगे कि लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसकी क्या परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा जो है वो दी गई है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन है, वो लोक प्रशासन शब्द को समझने के लिए हम लोक प्रशासन शब्द के प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। तो लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो लोक और प्रशासन से मिलकर बना है, और लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक और या सारी जनता से संबंधित, और लोक शब्द जो है वो सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए है या किया जाता है या जाना है, और इसके उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। और लोक प्रशासन में जो लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकार के कार्यों
तक सीमित कर दिया है और निजी कंपनियों या निजी प्रशासन जो प्राइवेट प्रशासन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया है। और चूंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए होती हैं या संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। और आय और कर अधिकारी के द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़क राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ये चीज़ें जो है और इसमें कही गई है। दूसरा चीज़ है कि जो लोक प्रशासन शब्द है, तो लोक प्रशासन शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया लोक तथा प्रशासन जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। और प्रथम शब्द पब्लिक जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पब्लिकस से बना है, जिसका अर्थ है पीपुल या लोग। और द्वितीय जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एड तथा मिनिस्टेरीज। तो इसका संयोग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संयोग प्रबंधन करना, सेवा करना या देखभाल करना। तो जब हम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों शब्दों को संयुक्त रूप में अगर हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और जिसका अर्थ होता है जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना या जनता की देखभाल करना। तो मतलब लोक प्रशासन का क्या अर्थ हुआ? जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना या जनता की देखभाल करना, इसका मीनिंग होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो अर्थ होता है। अब है कि जब हमें शाब्दिक दृष्टिकोण से वैसे प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाएगा, जो वैसे प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाएगा जो जनता के हित में संगठित हो, मतलब जनता के लिए बनाई गई हो। और वास्तव में लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि जनता के हित में जनता का और जनता के द्वारा संचालित होने वाला प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन के शाब्दिक अर्थ की जानकारी जो है वो लेने के बाद इसके दो हमें अर्थ समझ में आते हैं। एक तो इसका व्यापक और एक संकुचित। लोक प्रशासन के दो अर्थ हैं, एक व्यापक और एक संकुचित। तो व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्य जो है वो कार्यों की समावेश होती है। और अगर संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग करें तो कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही इसमें सिर्फ शामिल होते हैं। अब प्रश्न यह है कि लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा तक ही क्यों रखी जाए या क्यों सीमित की जाए? लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी नीतियों की परिधि में भी आने वाली प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक क्षेत्रों को क्यों नहीं इसमें सम्मिलित किया जाए? तो प्रशासन की समस्याएं तो सरकार की तीनों ही शाखाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं। ठीक है, विधायिका में किसी विधेयक के प्रस्तुतिकरण आदि में एक बड़े नाजुक किस्म के प्रशासन की आवश्यकता होती है। और उसी तरह से अगर किसी न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे में एक बड़े को निपटाने के लिए भी एक उच्च प्रशासक की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रशासन की समस्याएं सरकार के तीनों अंगों में होती हैं, अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्य को सम्मिलित न किया जाए। तो एक तरह से अगर हम कहें तो अगर इसके व्यापक दृष्टिकोण के बारे में, तो इसमें सरकार के द्वारा जो है सरकार के तीनों के अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही किया, मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही, जैसे कुछ विचारकों ने कहा कि उसका जो कार्यपालिका के कार्य हैं वहीं तक प्रशासन सीमित है, लेकिन प्रशासन का जो कार्य होता है वो सरकार के तीनों अंग, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, हर जगह जो है वो प्रशासन हमें दिखाई देता है।
तो इस तरह से जो है हम इसके व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं और इसमें इसकी परिभाषा देते हुए विभिन्न विचारकों ने इसकी परिभाषा दी है। तो हम उसको देखेंगे कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में जो सबसे पहले जो है विलोबी ने दिया है और कहा है। और विलोबी क्या कहते हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखाओं की कार्यवाहियों की ओर ही संकेत करता है। ये बातें विलोबी ने कही है। दूसरे जो विचारक हैं वो हैं एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि वे लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा उन्हें क्रियान्वित करना होता है। तीसरे जो विचारक हैं वुड्रो विल्सन, जिसको लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। और वुड्रो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है। तो ये बातें जो है वो वुड्रो विल्सन ने कही है। इसके बाद जो अगले विचारक हैं वो हैं लूथर गुलिक। इन्होंने क्या कहा है लोक प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है। और जहाँ तक सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उस प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आ जाती है। इसके बाद एक विचारक है फिफ्नर। उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे के मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में के सिक्के को ढालने का हो। प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न कराना, जिससे कि वे लोग एक साथ कार्य कर सके अथवा अपने निश्चित कार्य को पूरा कर सके। तो ये बातें जो हैं वो फिफ्नर महोदय ने कही है। इसके बाद जो हमारे एक अगले विचारक आते हैं साइमन। उन्होंने कहा है लोक प्रशासन के बारे में कि सामान्यतः जो साधारण जन की भाषा में लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। इसके बाद है एक और विचारक वाल्डो आते हैं। उन्होंने भी कहा है, उसको परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू है तथा विभिन्न वर्ग वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि का विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। तो ये बातें वाल्डो ने कही है। इसके बाद मर्शन एक विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक को खोज करता है। तो ये बातें जो है वो मार्शन ने कही है। और एक और विचारक हैं पार्शी मैकक्वीन। इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्य से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा जो है वो प्रतिपादित हों या संपादित हों। उसका कार्य जो है वो उसका संबंध जो है वो लोक केंद्र के द्वारा संपादित होने वाले तथा स्थानीय जो भी सरकार होते हैं उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनसे होता है।
और इस प्रकार हम इन सभी विश्लेषण परिभाषाओं का अध्ययन करने से हमें क्या समझ में आती है, तो हमें यह बात समझ में आती है कि लोक प्रशासन की जो विश्लेषण करने से, समुचित विश्लेषण करने से हमें कुछ बातों का पता चलता है और कुछ दृष्टिकोण समझ में आता है लोक प्रशासन के संबंध में, कि जो विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं, तो अन्य कुछ जो विद्वान हैं वो तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का जो है सिंहावलोकन करते हैं। और विज्ञान के और असल में लोक प्रशासन के स्वरूप को निश्चित नहीं बताया जा सका है, और जिस प्रकार कि हम एक भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बता सकते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित इन विभिन्न परिभाषाओं के प्रसंग में ग्लाइल्डन ने कहा है कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है तथा इसकी परिभाषा करना अति कठिन है। सरकार के बदले हुए कार्यों के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। तो ये बातें जो है वो जो एक विद्वान हैं उनके द्वारा जो है कही गई है। और इस प्रकार जो है लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है संकीर्ण और व्यापक दोनों अर्थों में, संदर्भों में किया गया है। और संकीर्ण या संकुचित जो संदर्भ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों से संबंध रखता है, जबकि व्यापक संदर्भ में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के कार्यों को रखा जाता है। और जहाँ तक दोनों दृष्टिकोणों को लेकर मान्यता का सवाल है, तो इसमें व्यापक दृष्टिकोण जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह मानना सही भी है, कहना सही भी है, क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण के पक्ष में प्रोफेसर L.D. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य समाहित हो जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को संपादित एवं क्रियान्वित करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के प्रशासन से है। और इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रशासन जो है वो हर जगह है, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे वो कार्यपालिका का काम हो, व्यवस्थापिका का काम हो या न्यायपालिका का काम हो, तो हर जगह जो है वो इसका जो कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो है लोक प्रशासन जो है एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका कार्य होता है। और लोक प्रशासन जो है वो उसका स्वरूप भी आज बदल रहा है। और अगर हम अंतर देखें अगर लोक प्रशासन और प्रशासन में, तो पहला जो अंतर है वो है कि प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है, जबकि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से संबंधित होता है। दूसरी जो अंतर इसमें हमें देखने को मिलती है वो है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। वहीं लोक प्रशासन का कार्य क्या है, तो लोक प्रशासन जो है वो दोहरे स्वरूप वाला होता है। यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ एक क्रियाशील विज्ञान भी है। तीसरा जो अंतर है वो है कि आमतौर पे प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी, लेकिन लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा गया है, तो लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीतियों के नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से है, और यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों से होती है। और चौथा जो अंतर बताया गया है वो यह है कि प्रशासन एक सार्वलौकिक जो है वो क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वह समूह परिवार का हो, राज्य का हो, समाज का हो, किसी सामाजिक संघ का हो,
हर रूप में जो है प्रशासन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन का संबंध जो होता है वो विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से होता है, और इसके अंतर्गत वे सभी कार्य या प्रशासन आ जाते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त और प्रभाव जिनका जनता पर जो है वो पर्याप्त जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है कि लोक प्रशासन जो है वो उसमें और प्रशासन में जो है वो हमने डिफरेंसेस को देखा कि लोक प्रशासन और प्रशासन जो है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, या क्या जो उसमें उसके अंतर्गत जो है समानताएं हमें या असमानताएं देखने को मिलती है। अब है कि लोक प्रशासन की जो परिभाषा है, तो उसका जो है स्वरूप है जो है वो आज बदल रहा है। तो उसका स्वरूप में क्या बदलाव हुआ है, और उस प्रशासन का जो बदला हुआ स्वरूप है या बदला हुआ जो उसका परिप्रेक्ष्य है वो क्या है, तो इसके बारे में डॉक्टर S.R. महेश्वरी ने कहा है कि आज लोक प्रशासन की स्वीकार्य परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो व्यापक आधार पर हो और जिसमें अधिकाधिक बातों को समाविष्ट किया जा सके। और पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में, सरकार काफ़ी हद तक निजी संस्थानों पर निर्भर रहती है और बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास के लिए बाहरी संगठनों को ठेके दिए जाते हैं। राज्य द्वारा वित्त पोषित होने से नए तरह के जो व्यावसायिक और तकनीकी प्रतिष्ठान जो हैं वो सामने आए हैं। और अगर संक्षेप में बात करें, संक्षेप में तीसरी जो पार्टियां हैं, निजी ठेकेदार हैं, गैर मुनाफा संगठन हैं, आज सार्वजनिक क्षेत्रों में लगातार रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं, और यहाँ तक कि भारत में भी ऐसी अनेक कार्यों में के निजीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है जो परंपरागत रूप से सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। भारत में सार्वजनिक धन की काफ़ी बड़ा हिस्सा आज भी निजी क्षेत्र में निवेशित है, जिसे परंपरागत रूप से निजी प्रशासन कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा, बिरला, DCM, बजाज आदि जो कंपनियां हैं या प्रतिष्ठान हैं को लिया जा सकता है। और ये कंपनियां मुख्य रूप से सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करके जो है वो या धन प्राप्त करने में पर निर्भर करती है, और यह जो है करदाताओं से ही जो है वो प्राप्त किया हुआ होता है। और लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां समाविष्ट हैं जिन्हें पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप में करदाताओं से प्राप्त धन वित्त पोषित करता है। और इस संदर्भ में डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य ने लिखा है कि लोक प्रशासन वस्तुतः सरकारी प्रशासन है और इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है, किंतु लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत किसी भी उस प्रशासन के अध्ययन को शामिल किया जा सकता है जिसका सार्वजनिक पहलू पर अधिक प्रभाव हो। और इस दृष्टि से कलकत्ता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार करने के लिए एक उपयुक्त विषय के रूप में माना जाता है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी प्रशासन आते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और जो जनता से संबंधित होते हैं। और इस तरह से अगर हम निष्कर्षतः यह देखें तो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय निजी क्षेत्रों में सार्वजनिक महत्व के विषयों के प्रबंध को लोक प्रशासन कहा जाता है। और लोक प्रशासन लोक हित में किया जाने वाला कोई भी ऐसा प्रशासन है जो दूसरे शब्दों में सहज तौर से सरकारी प्रशासन के अर्थ में सिमट गया है। कुछ लोग भी ऐसा प्रशासन है, कुछ लोकहित में आने वाला कोई भी ऐसा प्रशासन है जो दूसरे शब्दों में सहज और सरकारी प्रशासन के अर्थ में सिमट गया है। और कुछ लोग व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं और लोक प्रशासन में सरकारी नीति को पूरा करने वाले तमाम क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं और दूसरे लोग जो है संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर लोक प्रशासन में उन्हीं क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हैं जिनका सरकार का निष्पादन
शाखा कार्यपालिका से सरोकार रखती है। और अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का और राजनीतिक अधिकारी तंत्र है जो सरकार की सक्रिय विधि और नीति को लागू करता है, जैसे राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, रेल डाक का संचालन करना आदि। वे सभी लोक प्रशासन का कार्य है। और लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है और यह राजनीतिक निर्णय लेने वाले नीतिगत निर्णयों में के क्रियान्वयन का एक साधन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि सार्वजनिक व्यवस्था में एक सहयोगिक या सामूहिक सामूहिक प्रयास है। लोक प्रशासन क्या है? एक सामूहिक जो है वो प्रयास है। निग्रो ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और निग्रो ने बताया है कि किस तरह से जो है राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास जो है वो लोक प्रशासन करती है। और उन्होंने लोक प्रशासन को जो है में ये निम्नलिखित कुछ जो काम बताए हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था में एक सहयोगिक सामूहिक प्रयास। दूसरी बात जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों एवं उसके संबंधों से संबंधित है। और तीसरा जो है विभिन्न और महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर निजी प्रशासन से भी भिन्न होता है। और पांचवा है समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के कार्य में असंख्य निजी संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ संबंधित रहता है। और अगर संक्षेप में हम कहें तो लोक प्रशासन का सरोकार जो है वह जो है किससे है कि लोक प्रशासन का सरोकार पहला लोक नीति की रचना करना और उनका क्रियान्वयन करने से है। दूसरा सरकार की कार्यपालिका मतलब निष्पादन जो शाखा है उससे है। तीसरा संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन तंत्र से है। चौथा प्रशासन प्रक्रियाओं से है। पांचवा अधिकारी तंत्र और उनके क्रियाकलापों से है। और छठा समाज की सेवा के उपक्रम के में अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों के घनिष्ठ रूप से जुड़ाव से है। और लास्टली संगठनों और उसके परिवेश के बीच जो है वो पारस्परिक कर्तव्य से है। तो इस प्रकार जो है हम क्या पाते हैं, तो लोक प्रशासन की परंपरागत परिभाषाओं में इसके क्रियागत स्वरूप पर विचार किया गया है, जबकि मूलभूत समस्याओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और सार्वजनिक नीति विषयक अध्ययन को इसके साथ जोड़ने के बाद लोक प्रशासन के अध्येताओं के लिए सार्वजनिक नीतियों की विषय वस्तु को समझना जरूरी है। यह मौलिक क्षेत्र है, अतः लोक प्रशासन न केवल क्रियात्मक पक्ष से संबंध है बल्कि यह मूलभूत क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। और इस तरह से जो है लोक प्रशासन जो है वो पूरे समूचे लोक प्रशासन का अर्थ किसी को समझने के लिए हम सिर्फ संकुचित दृष्टिकोण या व्यापक दृष्टिकोण को नहीं बल्कि ये दोनों दृष्टिकोण जो है लोक प्रशासन को समझने में एक आधार और एक जो है एक दृष्टिकोण जो है हमें देते हैं, जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये था इसका अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद हम देखेंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में भी बहुत सारा विवाद है और इन सब के बावजूद इसकी प्रकृति में 3 तरह के दृष्टिकोण हमें दृष्टिगोचर होते हैं। पहला जो है इसके प्रकृति के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटरगल व्यू। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादन किए जाने वाले क्रियाओं का समग्र योग है। और फिफनर, FM मार्क्स, LD वाइट आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं या विचारक हैं, जो पहला एकीकृत दृष्टिकोण है। दूसरा जो है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, मैनेजरल व्यू। इसका क्या है मतलब? तो इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को शामिल किया जाता है जिनकी प्रबंधकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके इस जो दृष्टिकोण है इसके समर्थक जो हैं वो हैं लूथर गुलिक, साइमन स्मिथवर्ग तथा थॉम्पसन
आदि विचारक जो हैं इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और तीसरी इसकी प्रकृति के संबंध में जो दृष्टिकोण बताया गया है वो है आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है लोक प्रशासन की प्रकृति उसके संदर्भ पर निर्भर करती है। लोक प्रशासन की प्रकृति उसके संदर्भ पे निर्भर करती है। और इसके समर्थक जो हैं गैल्डन, जॉन ए पीटर, डिमार्क और कोइनिक है। तो उपयुक्त जितने भी ये तीनों दृष्टिकोण हैं को ही सही रूप में संतुलित किया जा सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति के संबंध में जो है विचारक जो है काफ़ी उनमें मतभेद है और अलग अलग विचार जो है इसकी प्रकृति को अपने अपने दृष्टिकोण से उसको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। और इसमें एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण तथा आधुनिक दृष्टिकोण, ये तीनों दृष्टिकोण जो है इसकी प्रकृति में हमें देखने को मिलती है। तो ये था लोक प्रशासन की परिभाषा तथा उसकी प्रकृति। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है इसके क्षेत्र की, इसके स्कोप की, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसकी चर्चा करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।